तो वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था सेल्फ प्रैक्टिस 9B कंप्लीट। उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सभी मैंने आपको समझाया था। तो चलिए बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। राइट, जैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम है जिसको आप स्टोरी सम के रूप से भी जाने जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 को पहले देख लेते हैं। कह रहे प्राची साइकिल्स 2 किलोमीटर्स एंड 250 मीटर्स ऑन सैटरडे and 3 kilometers 980 meters on Sunday. How much distance did she cycles together on 2 days? अच्छा, प्राची जो है बच्चों सैटरडे को वो इतना साइकिल चलाती है और संडे को इतना साइकिल चलाती है। तो दोनों दिन मिला के कितना साइकिल चलाती है ये हमसे पूछ रहा है। इट मीन्स ऐड करेंगे। तो आप इस तरीके से टेबल तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बता रखा था, है ना। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। तो डिस्टेंस साइकिल्स ऑन सैटरडे जो है इतना प्राची ने कवर करी। डिस्टेंस साइकिल्स ऑन सैटरडे यानी संडे को है इतना प्राची ने कवर करी। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो किलोमीटर को किलोमीटर की जगह और मीटर के मीटर की जगह, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आप ऐड करोगे ना तो लाइक यूनिट को ऐड करते हो। तो मीटर को मीटर के साथ ऐड करना है और किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ऐड करना है। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 0 0 8 और 5 13 के 3 आ जाएगा, कैरी 1 9 और 2 क्या हो जाएगा 11 11 1 क्या होगा 2, राइट। और कैरी इसमें आ जाएगा तो 3 2 5 1 6। तो आपको क्या हो गया 6 किलोमीटर्स 230 यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो 10 प्राची साइकिल 6 किलोमीटर्स एंड 230। यानी आप ये जो प्राची देख रहे हो ना दोनों दिन मिला करके 6 किलोमीटर और 230 मीटर ना ये डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 में कह रहा है मोहिनी हैज़ 5 मीटर्स 20 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। यानी मोहिनी के पास इतना मीटर क्लॉथ है। सी ओनली नीड्स 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। उसे जरूरत है कितना 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर्स का ऑफ क्लॉथ टू मेक अ ड्रेस, एक ड्रेस बनाने के लिए। ठीक है, सो हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन आफ्टर मेकिंग अ ड्रेस। तो ये ड्रेस बनाने के बाद उसके पास कितने बच गए। तो टोटल तो उसके पास इतने ड्रेस थे, उसका एक ड्रेस बनाने के लिए इतना लग रहा है कपड़ा, तो कितना होगा। तो इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना। तो 5 मीटर्स 20 सेंटीमीटर से क्या करोगे 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। तो सब्ट्रैक्शन करना तो मैंने आपको बताया था। सब्ट्रैक्शन का भी वही प्रोसेस होता है, सेम यूनिट को एक साथ रखो, है ना। तो सेंटीमीटर वाला वैल्यू आप इस तरीके से लिख दो, मीटर वाला वैल्यू इस तरीके से लिख दो और फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर में से 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर बच जाएगा, जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। 2 मीटर्स एंड 70 सेंटीमीटर्स क्लॉथ विल बी रिमेन आफ्टर मेकिंग अ ड्रेस। यानी मोहिनी को एक ड्रेस बनाने के बाद उसे कितना बच जाएगा 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। और ये सब्ट्रैक्शंस और एडिशन मैंने आपको बहुत इससे पहले आपको 9B में कंप्लीट करवाया था। तो ये सब आपके लिए इजी ही होगा, बट कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था वो मैंने आपको समझा दिया, राइट। तो चलिए अब इनके एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा। सेल्फ प्रैक्टिस 9C में आपसे क्या पूछ रहा है। अ मैन ट्रेवल्स 7 किलोमीटर्स एंड 50 मीटर इन द फर्स्ट आवर। मतलब एक मैन है, एक आदमी है जो 1 घंटे में इतना किलोमीटर्स और इतना मीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, फिर सेकेंड घंटा में क्या करता है वो 5 किलोमीटर्स और 685 मीटर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, थर्ड आवर में वो क्या कर रहा है 2 किलोमीटर्स एंड 123 यानी 123 मीटर ट्रैवल करता है। ठीक है, यानी डिस्टेंस कवर करता है। सो हमसे पूछ रहा है हाउ फार डिड ही ट्रैवल इन 3 आवर्स। तो तीनों घंटा मिला करके कितना ट्रैवल कर रहा है। जैसे आप ये कार देख रहे हैं ना, ये आदमी कार चला रहे हैं या फिर वैन कह लीजिए आप, है ना। तो 1 घंटे में इतना चला रहे हैं, अगले दूसरे घंटे में ये चला रहे हैं, अगले तीसरे घंटे में ये चला रहे हैं। तो तीनों मिला के कितना चला रहे हैं। तो वी नीड टू ऐड, है ना। जब भी अगर कुछ इस तरीके से होता है ना 3 आवर्स में कितने, तो तीनों को क्या कर देंगे बच्चों ऐड कर देंगे। तो मैंने सॉल्व कर रखा है प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ, जिससे कि आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चनों को और अच्छे से प्रैक्टिस भी आपकी हो पाएगी। सो देखो, अ मैन ट्रैवल फर्स्ट आवर
अ मैन ट्रेवल फर्स्ट आवर इतना किलोमीटर्स, अ मैन ट्रेवल सेकेंड आवर इतना किलोमीटर्स, अ मैन ट्रेवल थर्ड आवर्स इतना किलोमीटर्स, और तीनों को ऐड करेंगे। तो देखो इनको हमने मीटर वाले को मीटर के साथ रखा, किलोमीटर को किलोमीटर के साथ रखा, तो देखो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 10 के 0 हाथ में 1, तो 6 5 11, 11 1 12 और एक कैरी है तो 13, यानी 13 का 3, और ये कैरी इसमें आ जाएगा, है ना। तो 7 5 12, 12 2 14, 1 15, यानी 15 किलोमीटर 308 मीटर आ जाएगा ना। तो टोटल वो जो आदमी है ना बच्चों, वो जो आदमी है टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ठीक है, 15 किलोमीटर 308 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, तीनों घंटा मिला करके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सुधा अबाउट 12 मीटर्स 35 सेंटीमीटर्स ऑफ टेरीकोट, ठीक है। सुधा नाम का कोई लड़की है जो 12 मीटर और 35 सेंटीमीटर टेरीकोट परचेज करती है, 8 मीटर और 38 सेंटीमीटर टेरी वूल परचेज करती है, और 5 मीटर एंड 48 मीटर ऑफ सिल्क क्लॉथ परचेज करती है, ठीक है। सो हमसे पूछ रहा है हाउ मच क्लॉथ इन ऑल डिड सी बाय, तो तीनों मिलाकर के वो कितने क्लॉथ परचेज कर पाई। तो चलिए एक एक करके अब इस पार्ट को लिख लेते हैं, है ना। आप यहाँ पे देखो सुधा अबाउट टेरीकोट, इतना उन्होंने टेरीकोट तो इतना मीटर था, इतना सेंटीमीटर था, ठीक है। उसके बाद टेरी वूल उन्होंने 8 मीटर और इतना सेंटीमीटर खरीदा, फिर उन्होंने सिल्क क्लॉथ इतना खरीदा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन सभी को सेंटीमीटर के साथ लिखा, मीटर को मीटर के साथ लिखा और फिर ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। ये ऐड करना तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है ना। तो ये आपको क्या होगा 21 सेंटीमीटर 26 मीटर। तो सुधा ने टोटल कपड़े कितने खरीदे 26 मीटर एंड 21 सेंटीमीटर, इतने सुधा ने परचेज किए, राइट, तीनों मिला करके। तो क्लियर आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन थर्ड में देखो बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है, अ 10 मीटर्स, क्या कह रहा है, अ 10 मीटर लॉन्ग अ पोल, ठीक है, was put in the pound to measure the depth, यानी ये आप पाउंड देख पा रहे होंगे, ये पाउंड है, तो इसकी गहराई हमें मेजर करना है। क्या करना है, इसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, ये हमें मेजर करना है, ठीक है। ये पोल डाल करके, ये पोल का जो लेंथ है वो 10 मीटर और 78 सेंटीमीटर है, ठीक है। इफ 4 मीटर्स एंड 83 सेंटीमीटर ऑफ पोल रिमेन आउटसाइड, जब इसमें बच्चों पोल डाला गया ना, तो पोल की तो लेंथ ये है, जब इसमें पोल डाला गया तो पोल इससे मतलब पाउंड से बाहर इतना रह गया, ऊपर ही इतना रह गया, आउटसाइड कह रहे हैं ना, ऊपर रह गया, ठीक है। सो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पाउंड, तो पाउंड की डेप्थ क्या है, पाउंड की गहराई क्या है, तो सिंपल आप इसमें से क्या करोगे, इसको आप माइनस कर दो, है ना। टोटल जितना पोल का डिस्टेंस है उसमें से अगर आप जितने ऊपर है अगर वो आप क्या करते माइनस कर देंगे तो डेप्थ पता चल जाएगा हमें। तो चलिए मैंने कर रखा है जिससे कि आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिख पाएंगे और आपका आंसर भी अच्छे से आ जाएगा। सो टोटल लेंथ ऑफ पोल इतना है, ठीक है। लेंथ ऑफ पोल्स आउटसाइड, आउटसाइड कितना है 4 मीटर इतना सेंटीमीटर, तो जो आउटसाइड है वो तो वाटर से बाहर है ना, तो वो हम क्या करेंगे उतना घटा देंगे टोटल में से, तो टोटल में से हमने उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10 मीटर्स और 78 सेंटीमीटर्स है, तो 4 मीटर और 83 सेंटीमीटर हमने लेस किया, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 5 मीटर्स और 95 सेंटीमीटर। मतलब जो गहराई है पाउंड की जो डेप्थ है वो कितना है 5 मीटर्स और 95 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अ एंट वेंट 3 मीटर्स एंड 17 सेंटीमीटर्स, एक चींटी है बच्चों जो ट्री पे चढ़ती है इतना, ठीक है। देन हिज कम डाउन, फिर वो नीचे आती है 2 मीटर एंड 38 सेंटीमीटर डाउन नीचे, ओके। हाउ फार अवे वॉज इट फ्रॉम स्टार्टिंग बर्ड, तो कहाँ से वो स्टार्ट कर रही होगी, तो सिंपल सी बात है जहां से वो चल रही होगी वही आएगा वो ना, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे आप तो नहीं ना। चलिए तो ठीक है, तो देखो टोटल वो इतना चढ़ती है, ठीक है, और रिटर्न इतना आती है, तो वी नीड टू सबट्रैक्ट इट, है ना। तो हम क्या करेंगे एंड वेंट अ ट्री अप, वन ट्री पे कितना जाती है 3 मीटर और 17 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डाउन
अ ट्री, राइट, कितना 2 मीटर 38 सेंटीमीटर। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, है ना, 3 मीटर और 17 सेंटीमीटर में से 2 मीटर 38 सेंटीमीटर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 79 सेंटीमीटर आएगा। मैंने कर रखा है, देखो यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 में से 8 तो जाएगा नहीं बच्चों, तो इसमें से कैरी लो, इसमें से कैरी लो, तो ये क्या हो जाएगा 17, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये बच गया 10, 10 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 7, और ये बच गया 2, 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 0, तो 79 सेंटीमीटर जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। कितना आएगा 79 सेंटीमीटर। इतना जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा उसका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आई कट अ पीस ऑफ वायर, आई कट अ पीस ऑफ वायर्स 49 मीटर्स एंड 76 सेंटीमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम अ रोल। एक रोल है, मान के चलो ये रोल है बच्चों, बड़ा सा रोल होगा, है ना, आप देख रहे होंगे वायर का बंडल है, एक रोल है जो 80 मीटर का है। कितना है 80 मीटर का रोल है, जिसमें से इतना मीटर उन्होंने काट लिया, ठीक है, 49 मीटर एंड 76 सेंटीमीटर उन्होंने काट लिया। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मच वायर वॉज लेफ्ट इन द रोल्स, रोल में कितना बच गया, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, है ना, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो रोल ऑफ वायर्स 80 सेंटीमीटर्स, और यहां मैंने 0 0 इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें सेंटीमीटर था ना, जिससे कि ऐड करने में इजी होगा, सब्ट्रैक्ट करने में इजी होगा, राइट, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 0 में से 6 तो जाएगा नहीं बच्चों, तो इसमें से कैरी लो, बट इसके पास भी नहीं है तो इसमें लो, इसमें नहीं है तो इससे लो, इससे इसमें लोगे, इससे कैरी इसमें, इससे कैरी इसमें, इससे कैरी इसमें, तो ये बन जाएगा 10, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, अब ये बच गया 9, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, अब ये बच गया 9, तो 9 9 0, और ये बच गया 7, तो 7 में से 4 जाएगा 3, तो हमारा क्या आएगा 30 मीटर्स एंड 24 सेंटीमीटर, यानी उस रोल में बच्चों कितना बच जाएगा 30 मीटर और 24 सेंटीमीटर जो है वायर बच जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, क्लियर आ गया, स्टेटमेंट के साथ सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चंस है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 9C होता है ना, कंप्लीट होता है, बिकॉज इसमें 5 क्वेश्चन ही दिया हुआ था, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।